ये उसका बेटा था जिसका नाम था मरनबता। ये रमसीस दुम का बेटा था, ये जिसकी लाश, जिसने मूसा अलैहिस्सलाम का ताक़ुब किया और गर्क होके मरा। इसका फोकस यह था कि वो जो गर्क होके समुद्र में मरा था उसकी लाश बरामद हो गई है ममीज में, और हमने रिसर्च की, ये इस पर अड़ा हुआ था फोकस। मगर साथ क्वेश्चन करता था कि ये तो गर्क हो गया था, समुद्र में डूब गया था, तो इसकी लाश महफूज कैसे हो गई और किस तरह ये लाश हम तक पहुंच गई। जब उसने ये क्वेश्चन अपने उठाए तो उठाते वहां उन्होंने कुरान मजीद इसके सामने रख दिया। जब कुरान मजीद इसके सामने रखा, उसने कहा आओ डॉक्टर मॉरिस ब्यूकेल आपको इसका जवाब देते हैं। तो उन्होंने सूरह यूनुस खोली, मुसलमान जो स्कॉलर थे, सूरह यूनुस, ये सूरत नंबर 10 है, उसकी आयत नंबर 92 खोली, 92, और उसमें पूरा बयान है, 90, 91, 92, 3 आयतों में बयान है। और हम बनी इसराइल को दरिया के पार ले गए, ये आयत नंबर 90 है सूरह यूनुस। बस फिरौन और उसके लश्कर ने सरकशी और जुल्म और तअद्दी से उनका ताक़ुब किया। पूरी स्टोरी बयान कर रहा है कुरान, यहां तक कि जब उसे यानी फिरौन को डूबने ने आ लिया, समुद्री मौजों ने लपेट में ले लिया, आ लिया, तो वो कहने लगा मैं उस पर ईमान ले आया कि कोई माबूद नहीं सिवाय उस माबूद के जिस पर बनी इसराइल ईमान लाए हैं, और अब मैं मुसलमान होता हूं। अब आयत नंबर 91 में फरमाया, जवाब दिया गया कि अब ईमान लाता है, हालांकि तू पहले मुसलसल नाफरमानी करता रहा और तू फसाद बपा करने वालों में से था। यह आयत नंबर 91 मुकम्मल हो गई। अब 92 आयत नंबर 92, अब कुरान मजीद में फरमाया फल यौमा नुनज्जी का बेबदनिका लितकून लिमन खल्फका आया व इन्ना कसीरम मिनन नास अन आयातिना लगाफिलून। ए फिरौन, सो आज यानी तेरे मर जाने के बाद, समंदर में गर्क हो जाने के बाद, तुम्हारी मौत के बाद, आज हम तेरे बेजान जिस्म को, तेरी लाश को बचा लेंगे, महफूज कर लेंगे तेरी बेजान जिस्म को, लाश को, ताकि तू बाद में आने वाले लोगों के लिए इबरत का निशान बन सके। और बेशक अक्सर लोग हमारी निशानियों को समझने से गाफिल हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत की कुदरत की निशानियों में से एक निशानी है, मगर अल्लाह पाक फरमाते हैं निशानियां देखते हैं मगर मेरी निशानियों से मेरी खबर नहीं पाते। निशानियां मेरी कुदरत की देखते हैं मगर उससे मेरा पता नहीं पाते, और मेरी निशानियों से अक्सर लोग गाफिल रहते हैं। कुरान ने कहा उस फिरौन को कि आज तू गर्क हो रहा है, तू मर जाएगा, डूब के मर जाएगा, मगर मरने के बाद तेरी लाश को हम बचा लेंगे, महफूज कर लेंगे, ताकि बाद के आने वाली नस्लों के लिए यह वाकया इबरत का निशान हो। जो ही कुरान मजीद की आयत उसे पढ़ के सुनाई गई, दिखाई गई, तर्जमा बताया गया, डॉक्टर मॉरिस ब्यूकेल उसी वक्त खड़ा हो गया और अपने जज्बात को काबू में लाए बगैर खड़े होकर उसने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। उसने कहा मुझे कुरान मजीद की इस आयत ने खबर दी कि इस्लाम सच्चा मजहब है। कुरान की इस आयत ने खबर दी कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, और खबर दी कि यह वाकया कि मरने के बाद इसकी लाश महफूज हो जाएगी, ममी बना ली जाएगी और बाद की नस्लों के लिए निशानी होगी। यह खबर सिर्फ खुदा ने दी, जिसने वही के जरिए कुरान को और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आगाह किया। वो कहता मैं इसका इस रूए जमीन पर खुद गवाह हूं, सबसे बड़ा यह तारीख है।